चलिए आज हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे। ठीक ना। ये चार तरह से चार विधि से बनता है और चारों विधि से एग्जाम में अलग अलग विधियों से पूछता है। जैसे आलेखीय विधि से, ग्राफ भी ये विधि से एक सवाल हर हाल में 5 अंक में पूछता ही है नहीं परीक्षा में। एक सवाल ग्राफीय विधि से, जिसको आलेखीय विधि भी कहते हैं, एक सवाल निश्चित रूप से पूछता है। और दूसरा है विलोपन विधि, वो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं विलोपन विधि। और तीसरा है आपको प्रतिस्थापन विधि, उससे भी सवाल पूछता है एग्जाम में। और चौथा जो है वह वज्र गुणन विधि है। ठीक ना। तो चार विधि से सवाल पूछता है, जिसमें हम लोग जो है अभी विलोपन विधि से सीखेंगे। पहला समीकरण है आपको 2x + y = 5। ठीक है जी। दूसरा समीकरण 3x + 2y = 8। ये हमारा समीकरण है। अब इसको हम लोग हल कैसे करते हैं? विलोपन विधि में विलोपन माने x या y को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करके विलोपित करेंगे। ठीक ना। कैसे करेंगे? तो दोनों समीकरण में हम लोग तुलना पहले करके देखते हैं। x या फिर y, देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है ना। तो हम अपने हिसाब से जो भी हमको अच्छा लगे, माने अच्छा का मतलब आसान लगे, है ना, उसके हिसाब से x या फिर y को हम लोग बराबर कर सकते हैं। आया समझ में? जैसे ये जो है x है, तो x को बराबर करने के लिए इस 3 से इसको गुना करें, 3 दूनी 6 आएगा। इस 2 से इसको करें तो ये भी 3 दूनी 6 आ जाएगा। लेकिन इसको देखिए 2y है, सीधे 1y है। तो अगर इस वाले समीकरण को 2 से गुना कर दिया जाए तो 2y आ जाएगा। यहाँ पे तो 2y है, ये है, तो कुछ काम नहीं करना है, थोड़ा सा काम करना है, इसलिए हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है। और प्लस प्लस है, अगर समीकरण में सेम साइन रहता है, चाहे वो प्लस प्लस है तो घटाव होगा समीकरण का, और अगर माइनस माइनस हो तो भी घटाव होगा समीकरण का। आया समझ में? माइनस माइनस तो भी घटाओ, प्लस प्लस तो भी घटाओ, अल्टरनेट साइन होगा, यानी प्लस माइनस तो क्या होगा, जोड़ होगा समीकरण का। ठीक ना। प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस तो जोड़ होगा। समझ में आया बात? चलिए तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, समीकरण एक जो है ना, एक को हम लोग 2 से गुना कर देंगे और उसके बाद में घटा देंगे समीकरण किसको, 2 को। आया समझ में? चलिए देखते हैं। इसको 2 से गुना करना है तो सबको करना होगा, 2 दूनी 4x, समझे। और प्लस में 2 एकम 2 y बराबर में 5 दूनी 10। ठीक है। आगे देखिए, इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको 3x हो जाएगा और प्लस में 2y हो जाएगा और बराबर में 8 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब इसमें होता क्या है, इसमें बनता कैसे है, ये तो हम लोग एक y को बराबर कर दिए हैं, कर दिए ना जी। अब देखिए यहां जो है घटाव जब करते हैं तो साइन चेंज कर जाता है। जैसे इसके पीछे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आया समझ में? अब देखिए 2y से 2y कैंसिल हो गया ना। तो यहां बचता है 4x में से 3x घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1x बचेगा। 1x नहीं, क्या बचा, x बराबर 10 में से 8 घटाएंगे 2। देखिए कितना आसानी से हम लोगों को x का वैल्यू ये आ गया, नहीं x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। देखो इतना आसानी से। अब ये जो x का वैल्यू आया है, इसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें, समीकरण 1 या फिर 2। 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, नहीं जी रख दीजिए। तो यहां पे देखिए 2x है ना, तो 2 गुना x का वैल्यू 2। ठीक है। और प्लस में कितना है, y प्लस में बराबर 5। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखिए फिर से x का वैल्यू 2 आया है, तो 2x है तो 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस में y है तो प्लस में y अब बराबर में 5। आया समझ में? तो ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 5, जो 4 है इधर आएगा तो माइनस में 4, तो y बराबर कितना होगा, प्लस में 1, माने y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 2 आया। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। देखिए x/a माइनस y/b बराबर 0 है। दूसरा समीकरण देखिए, ये समीकरण 1 हो गया।
क्या हुआ समीकरण एक। दूसरा है x प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ आपको समीकरण 2। नहीं, क्या करना है हम लोगों को, करना यही है कि आपको जो है यहाँ पे क्या हो जाए, x बाई ए है तो यहाँ भी x बाई ए। अच्छा देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अल्टरनेट आ गया ना। अभी बताए थे कि सेम साइन घटाओ, अपोजिट साइन अल्टरनेट, माने एक प्लस एक माइनस, तो वहां पे जोड़, यहाँ पे माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे से, तो यहाँ पे जोड़ होगा समीकरण का। तो एक तो तय हो गया कि एक और दो, एक को दो के साथ हमको जोड़ देना है। दूसरा क्या, y बाई बी है, यहाँ पे बी वाई है ना जी। तो दो काम कर सकते हो, दोनों में सेम है, यहाँ x बाई ए है, यहाँ x है। या तो फिर इसको तुम बी स्क्वायर से गुना कर दो, सबसे अच्छा बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, एगो बी बचेगा, बी गुना वाई बी वाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आ गया। यहाँ पे बी वाई है, सभी लोगों को समझ में आया। चलिए देखिए क्या किए हम लोग किए हैं समीकरण एक को बी स्क्वायर से क्या किए हैं, गुना किए हैं, और उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 2 को जोड़ दिए हैं। नहीं जी, ऐसा समझ में। देखिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर से, अब देखिए इसका मतलब इसको इसी से नहीं करना है, सारे से गुना करना होगा, ठीक ना। बी स्क्वायर क्या है, बी है, बी स्क्वायर गुना एक्स तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स बाई ए हो जाएगा। नहीं जी, और माइनस यहाँ पे बी से बी कटेगा तो बी बचेगा, बी गुना वाई बी वाई हो जाएगा, समझे। और यहाँ जीरो, जीरो गुना बी स्क्वायर तो जीरो होगा। नहीं जी, अब देखिए इसको तो कुछ करना नहीं है, तो सेम उतर जाएगा ए एक्स प्लस में बी वाई और बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। आ रहा समझ में। आगे देखिए, यहाँ पे इससे पहले वाले सवाल में हम क्या किए, साइन बदल दिए थे, इसलिए बदले हैं कि घटाओ में साइन बदल दिया जाता है। यहाँ तो जोड़ है, तो सीधे बी वाई से बी वाई कैंसिल हो जाएगा, बी वाई से बी वाई माइनस प्लस कैंसिल, इसका कहानी खत्म है। बच गया क्या, बी स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस, लिखिए बी स्क्वायर एक्स बाई ए अब प्लस में ए एक्स, यही ना है, और ये बराबर में जीरो, यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। आगे देखिए, इसके बट्टा में कर दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा, एक से भाग देंगे तो भागफल ए आएगा, ए गुना ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इसको अगर क्रॉस कर दिया जाए तो इसमें से देखिए दोनों में से एक्स कॉमन हो जाएगा, इंटू बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और बराबर में ए इधर आ जाएगा तो ए इधर आ जाएगा, इंटू गुना में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या हो गया, एक्स के गुना में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बराबर ए है, अब गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब देखिए गुना में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, एक्स बराबर ए बच गया। आया समझ में। एक्स का वैल्यू कितना आया, ए आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आया, ए आ गया, समझे। अब यह जो एक्स का वैल्यू आया है ए, इस ए वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो हमको वाई का वैल्यू आ जाएगा, यानी हम लिखेंगे अब समीकरण एक में, नहीं एक में एक्स का जो मान है उसको रख देंगे, एक्स का मान रखने पर, नहीं जी रख दीजिए। देखिए एक्स है तो एक्स के जगह पे क्या आएगा, ए आएगा, यानी ए बाई ए, नहीं जी ए बाई ए माइनस माइनस वाई बाई बी, वाई बटा बी बराबर जीरो। देखिए ए से तो ए कट गया, यानी एक बचेगा, ये बराबर माइनस वाई बाई बी इधर ले जाइए तो प्लस में वाई बाई बी आ जाएगा, इसको आप क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस तो वाई एकम वाई एक बटा एक करके वाई बराबर कितना आ गया जी, बी एकम बी, यानी वाई बी आ गया, और एक्स तो यहाँ पे आया ही हुआ है ए, यही हमारा आंसर हुआ। आया समझ में।